जबकि वज़रा कह रहे हैं कि हम ताहयात उनको नाअहल कर देंगे, जबकि अभी सुप्रीम कोर्ट से कोई अभी डिसीजन ही नहीं आया है। वज़रा जो है वो जलसों में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाअहल करार दे रहे हैं, जस्टिस बाय देमसेल्फ। तो ये स्टोरी है। और खान साहब जो है वो अगर बच जाएंगे तो कोई वही ताकत बचाएगी इनको जो लेकर आई है, और अगर वो यानी कि आपको अभी यकीन नहीं है कि खान साहब बचेंगे या जाएंगे या रहेगी इनकी हुकूमत, अभी आपको इतना पक्का यकीन नहीं, जिस तरह एक कॉलर ने कहा इनका जाना बनता ही बनता है, समझे पूरी तैयारी हो चुकी है जी। जमीन पे अल्लाह मियां के बाद ताकत किसके पास है पाकिस्तान में? खत्म होगी। आपने कहा कि जमीन के बाद पाकिस्तान में अल्लाह के सिवा फिर उसके बाद किसकी ताकत है, तो आपका कहने का मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट की ताकत है। पर आप लोग ही बोल रहे थे कि अभी कॉल्स नहीं आई है, कॉल नहीं है, न्यूट्रल है फौज, तो आप क्या कह रहे हैं कि आप समझ रहे हैं कि फिर फौज आगे जाएगी बीच में आके इनको बचाएगी? अभी वो भी उस पे भी आ रहा हूँ मैं। हाँ। ये जो कार्ड का खेल हो रहा है ना, शादी कार्ड, राशन कार्ड, ये जो डिस्कस हो रहा है, तो तुरुप का कार्ड है, तुरुप का कार्ड कहते हैं, वज़ीर इमरान खान के बारे में मौजूद है। आते हैं वो कहते हैं कार्ड इमरान खान के पास ऐसा है, वो इस्तेमाल करेगा तो बस जादू की छड़ी घूम जाएगी। अच्छा, एक सेकंड के लिए होल्ड करें, जादू की छड़ी घूम जाएगी जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन को, वेलकम बैक टू द शो जी। मैं आपको बताऊं, बात ये है जी, इस इनकी पार्टी का तो वाकई ये है, जैसे कॉलर ने कहा कि यू टर्न पे यू टर्न, यू टर्न पे यू टर्न, ये सारी चीजें इनके साथ। किसकी पार्टी का कह रहे हैं कि यू टर्न पे यू टर्न? ये हुकूमत की कि हमारे अच्छा साहब की। अच्छा, और किसकी होगी यू टर्न, किसकी होगी? यही करने हैं, वो इक़्तिदार में तो यही है ना जी। नंबर 2 इक़्तिदार में ये तो यही है, इक़्तिदार में यही है, तो ये कह रहे हैं कि दोबारा से इनके पास अगर कोई जो तुरुप का कार्ड है तो वो दोबारा खेलेंगे, तो एक राशन कार्ड हो या ये हो, जो एक कॉलर आके बोल रहे थे कि अगर फौज चाहेगी तो फौज तो अभी न्यूट्रल है। अभी तो कितनी दफा तो इस पे शो किया कि कॉल्स नहीं आई, न्यूट्रल है, तो अभी न्यूट्रल नहीं है, यानी कि आपको लग रहा है कि अभी न्यूट्रल नहीं हुई है फौज, खेला ही नहीं है ना अभी तक वो, और बचाने भी वही देखे बचेगी इनकी हुकूमत। अच्छा, जब रेफरेंस दाखिल हुआ है, अता बंदयाल साहब जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो बने हैं, वो भी सेम है जो प्रीवियसली जैसे गुलजार अहमद साहब के, तो उसी नक्शे कदम पे अगर वो चलेंगे। देखिए रेफरेंस एक्सेप्टेंस हुई है इससे, तो लार्जर बेंच जो तश्कील दिया गया है, तो अगर बचाने में अगर हुकूमत का हाथ हो तो वो फिर वो इस्टेब्लिशमेंट की है, वो बाजवा साहब की, मैंने कहा ना कि पत्ता उनका वो कुर्सी वही खेलेंगे, और उनकी एक्सटेंशन पे भी यही काम होगा। देखिए क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है ना। देखिए वो इन्होंने रेफरेंस जब दाखिल कर दी है सुप्रीम कोर्ट में, इसका मतलब ये हुआ वो हर वो हथकंडे इस्तेमाल किए जाएंगे जिससे हुकूमत बचे, और बचाने वालों में जिनका हाथ है वो उनको बचा लेंगे। ऐसा मेरे नजरिए के हिसाब से तो मेरा एक राय है कि ऐसा कुछ ऐसी होती हुई नजर नहीं आ रही है। अफरा तफरी में देखें, एक कॉल की तो सब खामोश हो गए थे कि उन्होंने कहा OIC की मीटिंग होने नहीं देंगे, तो बकौल उसके शेख रशीद की एक कॉल आई तो सब ठंडे हो गए, कोई नहीं हुआ। वरना तो ये कह रहे थे कि OIC की मीटिंग करके दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। तो हुकूमत से कोई आपको नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान में एक तरह से एक इसका सियासत के अंदर जो चीजें चल रही हैं, एक मजाक नहीं बना रही है पूरी दुनिया के अंदर? क्या देखिए मजाक तो खुद बना रहे हैं जी। अभी अगर आप अपोजिशन में 1 साल तक वेट कर लेते तो मेरे ख्याल से कोई आफत नहीं आ जाती, आप जीत जाते तो आपको और अच्छी स्ट्रॉन्ग आपको होती, और ये लोग अपोजिशन में बैठते हैं, जो भी बैठता है अपोजिशन में जिनकी। तो आपको क्या लगता है कि अपोजिशन ने गलत कदम उठाया अदम एतमाद लाने के लिए? गलत कदम उठाया, बिल्कुल गलत उठाया ना। देखिए आप सोचें कि अगर आप 365 डेज है राइट, ये इतनी बड़ी बात नहीं कि 1 साल। एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा, जैसे 1 सेकंड के लिए होल्ड करें, मैं कॉलरों को सबको क्लियर कर दूं। जी हेलो जी 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 जी, तो यही बात हो रही थी जी कि जमीन फरोश, ईमान फरोश लोगों को मुल्क की भाग दौड़ नहीं दी जा सकी जी। अब बहुत हो गया, 61 ईयर से भी ऊपर हो गए, अब हमें सुधरना होगा और सुधारना होगा। आगे सवाल हमारे मुस्तकबिल, हमारे फ्यूचर, हमारे बच्चे, हमारे जितने पुराने लोग वहाँ रह रहे हैं उनकी सोच है, और जो नए लोग आते हैं इनको कंबाइन होकर मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा। इमरान खान ऑलरेडी 65 इयर्स ओल्ड हो गया है, उसको कोई लालच नहीं है पैसों की,
उसको कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं तो है। अभी लोग कह रहे हैं कि अभी भी अगर फौज ने इनके ऊपर हाथ रख दिया, आ गई फौज तो इनको बचा लेगी, अगर उसको पसंद आ गया। अगर नहीं रखा तो फिर इनका जाना बनता ही है। तो आप क्या कहेंगे कि इनका जाना बनता ही है या रुकेंगे? पाकिस्तान की सियासत बगैर फौज के तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकती है कि तो आपको पूरा यकीन है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ फौज अभी है, वो इनको रख लेगी, अभी रखेंगी, इनकी हुकूमत चलेगी? अक्लमंद को इशारा होता है, मेरे कहने से ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी बंदा बैठा रहेगा, नहीं चाहेगी फोन के ऊपर बोलते हैं भाई घर चले जाओ। फोन पे ज्यादा 3-5 नहीं करते वो लोग, सिर्फ फोन पे रहते हैं, भाई साहब कल से ऑफिस में बताइएगा, बस इतना काफी होता है। तो ये जो इतना हंगामा हो रहा है मुल्क के अंदर, आदम एतमाद की तहरीक अपोजिशन भी इतनी जोर शोर से इतनी दावे और वादे कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि इससे दावे सब रह जाएंगे? अभी मेरे जो थे अभी अपोजिशन वाले जिन्होंने कहा कि बस अब जाना तो बनता ही है, या मेहंदी भी हो चुकी है, अब रुखसती की भी बिल्कुल पक्की तैयारियां हैं, बस रुखसत होने वाली है, तो आप उसके नहीं, आप उससे एग्री नहीं कर रहे? उन्होंने एफसी पुलिस को बुला लिया है, 6-6 फुट के बंदे हैं, काली शलवार कमीज पहनते, और वो सारे बुला लिए उन्होंने, पहाड़ से उतार दिए नीचे। सवाल ही नहीं पैदा होता कोई बंदा गंद करके दिखाए। वो सूरज तो देखते नहीं है, वो हमारी जो ये एफसी की फौज है, मलेशियन फौज, इन्होंने अभी इनके डंडे नहीं खाए। ये वो डंडे नहीं है जो तेल में भीगे होते हैं, इनमें कांटे लगे होते हैं इन डंडों में। जी जी जी। उनको बता दिया गया है मजाक करोगे तो रेंजर्स के साथ मजाक होगा, एफसी का सामना होगा तुम लोगों को। अगर आप देखे ना, कॉन्फ्रेंस हो रही है ना, धमकी दी थी ना उन्होंने, मैं देखता हूँ कि कॉन्फ्रेंस क्या क्या होगी। क्या हुआ भाई? हवा निकल गई, आगे भी इस तरह की सारी हवाएं निकलने वाली है। चले जी, साथ रहे। दरअसल मैं सबके ले लूं मैसेज, जरा एक करके दोबारा से कॉलर बहुत सारे हो गए, 2-3 कॉलर ड्रॉप हो गए, तो कॉल कर लें जी। अच्छा जी, समीना भी बात हो रही थी कि इमरान खान की पार्टीज में जब वो जहाजों में लेके आया जाता था, वो सब आजाद लोग थे, उसमें कोई भी ऐसा नहीं था, वो आजाद थे, उनकी जो मर्जी थी उन्होंने वो किया। और फिर कहा गया कि 14 साल, यानी फिर कहा गया कि एमक्यूएम से मिली, भाई उसके इत्तेहादी हैं, वो जैसा चाहे जब चाहे उनसे मिलेगा, कोई अलग लोग थोड़े ही उसी की पार्टी के लोग हैं। वो पूरे 3-3.5 साल से साथ चलते रहे हैं। यहाँ तो 14 साल से जिन लोगों की एक दूसरे की शक्लें नहीं देखना चाहते थे, वो सब एक हो गए, उनसे जाके घरों पे जाके उनके पाँवों में बैठ गए और कहा कि मतलब हर जगह तो जाके ये जलीलो ख्वार हुए हैं ये लोग। कौन सी जगह है इन्होंने छोड़ी है? वो इमरान खान सही कहता है कि हर वक्त वो पॉलिश करने के लिए वो खड़ा हुआ है लाइन लगा के, तो उसकी क्यादत शहबाज शरीफ कर रहा है कि किसी तरह से भी कोई भी बूथ मिल जाए मैं उसको पॉलिश कर दूं, भले फायदा हो या ना हो, पॉलिश जरूर कर दूं। अच्छा, तो साथ में रहे। मैंने आपको कब हटाया? आपने तो मेरे नंबर पे फोन कर लिया, मैंने तो आपको वहाँ पे होल्ड रखा था। म्यूजिक पे लगा दिया आपने मुझे। अरे होल्ड पे रखा था ना, होल्ड पे जाए। चले मैं आपको ज्वाइन कर लेती हूँ, आप करें, इस पे कॉल करें फोन पे, मैं आपको थोड़ी देख रहा हूँ। अच्छा चले मैं आपको कर लेती हूँ शामिल। ओके अच्छा आ जाए। तो मैं समीना आपको बताऊं, एक सेकंड जरा रुकिएगा जैसा। जी जनाब, जी बोले। जी, रिकॉर्डिंग का मसला भी इमरान खान की हुकूमत ने सॉल्व कर दिया। कहा $11 अरब आपके ऊपर जुर्माना होने जा रहा था। 11 अरब, आप सोचें ये छोटी रकम नहीं है। उनका मसला भी इमरान खान। जी जी हेलो जी जी। अल्लाह ताला इमरान खान पे मेहरबान है ना, तो आपको अच्छी न्यूज मिलेंगी इस मुल्क के लिए। और ये वो वाहिद लीडर है जो जब जो काम करता है अवाम के मफाद के लिए करता है। अब कैनेडियन कंपनी $10 अरब आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रही है, और उसमें से 25% शेयर आपके बलूचिस्तान को मिलेगा, 25% मरकज को मिलेगा, और 8,000 बलूचिस्तान में जॉब क्रिएट होंगी। तो आप अंदाजा करें कि ये कितना, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत नहीं जाती हुई नजर आ रही है, अभी हुकूमत रहेगी यहीं पर ही, कहीं नहीं जा रही है, ये अपना टाइम पीरियड पूरा करेगी, ये कहना चाह रहे हैं। शेरवानियां जिन्होंने वहाँ पे भी सिलवाई हैं और यहाँ पे भी सिलवाई हैं, उनको शेरवानियां जो है ना टांगनी पड़ेंगी हैंगर्स में, और जिस तरह से कारपेट था ना वो भी रोल करके रख दिया, इसी तरह शेरवानियों को भी रखना पड़ेगा हैंगर्स में। तो ये मायूसी होगी, कोई फायदा नहीं है। मैंने तो आपको पहले भी कहा है, ये लोग हमेशा मिठाई खाने में जल्दी करते हैं, मिठाई हमेशा जल्दी खाई है, और अब इनकी उम्रें नहीं है ऐसे मिठाई खाने की, क्योंकि शुगर तो सभी को हो जाती है, और जितनी उम्र के लोग हैं ये जो फोन करते हैं
तो इनके लिए तो वैसे ही बहुत मुज़र है, तो इतनी जल्दी मिठाई खाने में जल्दी ना किया करें, मैं तो ये कहूंगा। चलें, मुझे सेहत है मिठाई, ठीक है जी, और बहुत जल्दी करते हैं मिठाई खाने में। चलें, ठीक है जी, ठीक है जी। हेलो जी, हमारे जी एक सेकंड जी जी बोले जी। बात ये है कि इस्लाम जी एक सेकंड जी। हेलो जी, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी आपकी। अच्छा 3 कॉलरों को एक साथ में ज्वाइन कर रही हूँ ताकि आप लोग सबकी एक दूसरे की बात सुने और तीनों एक दूसरे के साथ रहें। 1 सेकंड होल्ड करें, मैं आपको करती हूँ। जी जी जनाब, जी आप बताएं कितने कॉलर एक साथ हो गए हमारे। जी हेलो, कौन कौन सुन रहे हैं आवाज? जी जी बोले जी। बात ये है कि बात हो रही थी कार्ड की, ये हमारे पास ये वाला कार्ड है, वो वाला कार्ड है, वो चलाएगा तो यूं घूम जाएगा, वो घूम जाएगा। तो बात ये है कि वो कार्ड जो थे वो जब कॉलर उनसे पूछता था एंकर कौन सा कार्ड है, त्रुप का कार्ड कह रहे हैं ना, त्रुप का कार्ड है, वजीर इमरान खान के पास अभी भी मौजूद। जी नहीं, वो घबराए कहते थे, वो हेल्थ कार्ड की बात कर रहे हैं हम। जी ठीक है। और जो कार्ड वो छुपा रहे थे वो उनके हाथ से छीन के एक आदमी ने टेबल पे फेंक दिया है। उस आदमी का नाम है डॉक्टर अहमद लियाकत हुसैन जी। वो कार्ड निकाल के उसे टेबल पे फेंक दिया। उसके कार्ड फेंकने से ये हुआ है कि बहरहाल ऐसा तो नहीं है कि लोगों को पता नहीं होगा, जहाँ के लिए कार्ड ये संभाल के रखा हुआ था उन तक इत्तला पहुंच गई है और उन्होंने अपनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। उनको पता लग गया कि हो क्या रहा है जी। तो अब ये कि आप लाख कार्ड छुपाएं, राशन कार्ड छुपाएं, शादी कार्ड छुपाएं, वो आप करते रहें, लेकिन आपके जो इरादे हैं, जो आपके अज़ाइम हैं, वो बहुत दूर तक पहुंच चुके हैं। और बिल्ली थैले में से तो बाहर अब आ गई है कि वो जो ISI का चीफ बचा के रखा हुआ था ना, क्या नाम था उसका, जनरल फैज़ हमीद, उसको अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने के चक्कर में ये वो वाली बात है ना, एक दफा इन्होंने जमाने में कहा था कि नवाज शरीफ को शौक है कि वो बम पे लात मारता है, तो बम पे लात आप भी मारने वाले हैं। एक 12 अक्टूबर करने की तैयारी आप भी कर रहे हैं, और पता लग जाएगा एक 12 अक्टूबर और रिपीट होगा तो होगा क्या इनका। नवाज शरीफ तो चले गए थे निकल के, 7 साल के लिए उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया था जी। तो आपको क्या लगता है, वैसे आप क्या कहते हैं कि इनके साथ क्या होने वाला है? ये 12 अक्टूबर करें पहले, फिर पता चलेगा इनको क्या होगा इनके साथ। अच्छा ठीक है, इनको मैं इनका भी ले लूं। जी हेलो जी, जी जी बोले। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी जी बोले। हाँ जी, हाँ जी। बात ये है कि रेकॉर्ड डेक का ढोल बजाने वालों ने एक और ब्रॉडशीट सर का मुआहदा किया है। असल मुआहदा तेतियान कापर कंपनी के साथ था और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट उस कंपनी के एक पार्टनर बैरेक गोल्ड के साथ ये कर रही है जी। तो ब्रॉडशीट की तरह इस मुआहदे में से भी किसी के बेनवी का भाई निकल आना है। मुआहदे की तफसीलात जो है हुकूमत ने खुफिया रखी है। लगना है कि ऐसा ही होगा कि कोई पापा जान जनरल भी जो है ना वो मजकूरा कमेटी में पार्टनर निकल आना है। ये जो मुआहदा हुकूमत ने किया है ये एक बारूदी सुरंग है। ये जाने से पहले मुल्क की मीशत को बर्बाद करके जाना चाहते हैं। इस वक्त करंट अकाउंट का खसारा जो है अपनी पीक पे चला गया हुआ है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है अपनी पीक पे चला, अपना डेफिसिट पीक पे चला गया हुआ है। इसी तरह ये मुआहदा भी जो है इन्होंने एक गोल्ड माइन बिछाई है। अब इसमें ये है कि ये डील जो है बेसिकली बलूचिस्तान के वसाइल पर हाथ साफ करने वाली है। तेथियान जो कंपनी है उसका दूसरा पार्टनर जो था, हिस्सेदार जो था, वो चिल्ली की कंपनी थी एंटाफ ऑगस्टा। उसकी टोटल पाकिस्तान में $110 मिलियन की जो है इन्वेस्टमेंट हुई थी, तो उसको जो है इस मुआहदे के तहत $900 मिलियन दे रहे हैं। तो इसी तरह $10 अरब की इन्वेस्टमेंट का शोर होगा डाल रहे हैं, जबकि इस मुआहदे में $10 अरब की इन्वेस्टमेंट का तज़किरा तक ही नहीं है। उसके बाद जो है कहते हैं जी कि ये हमारे ऊपर $11 अरब का जो है वो जुर्माना हुआ था। $11 अरब का जुर्माना हुआ ही नहीं था, $6 अरब का वो मतलब हुआ था। दूसरी बात ये है कि सालसी ट्रिब्यूनल के जुर्माने जो है गली में कालीन फरोशों की पहली डिमांड की तरह होते हैं। 10,000 बताकर 500 में सौदा होता है। तो इसी तरह $6 अरब वाला जो अपना अवार्ड था वो भी ऐसा ही हुआ था। खुद मगरबी जो कानूनी हल्के थे उन्होंने इसको सख्त तनकीद की थी। अब जिस मामले को 400-500 मिलियन में निपटाया जा सकता था, उसके ऊपर ऐसा वाहियात हुकूमत ने फैसला किया है कि अपना जो है उसके लिए इन्होंने $3 बिलियन तो उनको कंपनसेशन एक अलहदा दे रहे हैं। उसके बाद जो है $10 बिलियन की उनको कहते हैं कि वो कंपनसेशन होगी जो आपने यहाँ पे माइनिंग करेंगे उसमें से आप एडजस्ट कर लेंगे। तो जो मामला जो है
1-2 बिलियन में हो सकता था, उसके ऊपर उसको कंपनी को $13 बिलियन जो है वो अपना देने जा रहे हैं। बात यह है कि जब किसी मुल्क के खिलाफ फैसला दिया अपना ICSD ने, तो उस मुल्क को कभी भी किसी मुल्क ने कबूल नहीं किया, ना कभी किसी मुल्क ने वार्ड की रकम दी है। हमेशा जो है ऐसे वार्ड के आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होते हैं। लेकिन हमारी हुकूमत ने जो है कितने गलत शराइत के ऊपर यह समझौता किया है कि आने वाली हुकूमतों के लिए ये एक अपना जो है वो माइन अपना साबित होगी। थैंक यू। जी बोलें जी। अच्छा जी जी मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, आप इतना बता दीजिए कि जो अब जो जहाज जो पैसे लेकर आया है या ये शादियों को खरीदने के लिए जिस जहाज में ये पैसा आया है ना, उस जहाज का आपको पूरी डिटेल थोड़े दिनों में मिल जाएगी। उनका कहने का मतलब ये है कि जो लोगों को पैसा दिया जा रहा है, जो ये सारे जी उनको दे दिए जाए हुकूमत, ये कौन सी बात लेकर बैठ गए? इस वक्त सिचुएशन कुछ और है। इस वक्त बातिल और जी 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 बोले। सच और झूठ आपको बस वाला मुआहदा नहीं है जो आने वाली नस्लें भी उतारेंगी, जो सबके सामने है। कोई इसमें छुपा के नहीं किया गया। ये इमरान खान की हुकूमत है ना, जो 18 करोड़ रुपया फी किलोमीटर में जो सड़कें बन रही थी, उस जमाने में डॉलर भी कितना सस्ता था और 18 करोड़ रुपए बचा दिए फी किलोमीटर पे। हर चीज, ये तो मिर्चें अभी और लगेंगी। झूठ ही ऐसी बातें झूठ लाते हैं सामने जिनका कोई बिल्कुल कहीं दूर दूर तक भी नहीं होता। इनको मुआहदे का पता चल गया कि ये हुआ है। इन्हें सब चीजों का A to Z इन्होंने सारा कुछ अपने पास से अखज करके बता दिया। जैसे रोज झूठ बोलते हैं वैसे ही बता दिया। कभी बताते हैं ना कि मेट्रो बस तक ये आने वाली नस्लें उतार रही हैं आपके, और कोई मुआहदा, ये 18 करोड़ रुपए जो फी किलोमीटर में इमरान खान की हुकूमत ने बचाए हैं, 18 करोड़ फी किलोमीटर सस्ती बन रही हैं, जो उस जमाने में डॉलर भी कितना सस्ता था, मटेरियल भी कितना सस्ता था। या नहीं क्या? एक सेकंड होल्ड करें जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? बस आप सुनाइए, क्या हाल चाल है, कैसे खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। बात जो हो रही है अदम एतमाद पे, तो उस पर मैं भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगा जी जरूर। बात ये है कि अगर वैसे देखा जाए तो गवर्नमेंट के बचने के तो कोई चांस नहीं है। यानी कि आप पक्का यकीन है कि गवर्नमेंट जाने वाली है? वो कह रहे हैं ट्रुप का कार्ड रखा हुआ है उनके पास। नहीं, ट्रुप का कार्ड नहीं, उनके पास नंबर जो है अपोजिशन के पास पूरे हैं, इनके पास नंबर नहीं है। नंबर 1 बात। अच्छा। नंबर 2 बात ये कि आज सोशल मीडिया पे कुछ मैंने जो चीजें देखी उससे कुछ ऐसा लगता है कि कहीं से दोबारा कोई मदाखलत ना हो जाए। अच्छा। यानी कि आपको लग रहा है कोई कॉल आ जाएगी, कॉल के खतरा नजर आ रहा है, खतरा? हाँ, कुछ ना कुछ आज जैसे लग रहा है आपको लग रहा है कुछ दाल में काला है और पकना शुरू हो गई है दाल। मीडिया पे जो आज जो कुव्वतें सरगर्म हुई हैं, वो वही कुव्वतें हैं जो इस्टेब्लिशमेंट की जमातें हैं। तो वो उनके लिहाज से देखा जाए तो आज सोशल मीडिया पे बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस और क्लिप्स और ये वो, तो उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं से कुछ हो सकता है, मदाखलत हो। मगर बात ये है कि अपोजिशन इस वक्त इस तरफ इतनी आगे निकल चुकी है, उनके पास वापसी का कोई रास्ता है नहीं। तो अगर कहीं से मदाखलत हुई तो आप ये देखें ना, हुकूमत के पास कोई रास्ता है, जाने के रास्ते नजर आ रहे हैं, आने के रास्ते नजर नहीं आ रहे हैं, जैसे लग रहे हैं दरवाजे बंद हो चुके हैं, और अपोजिशन के पास भी अब कोई चारा और कोई रास्ता है नहीं। तो अब ये देखना है कि किस तरह ऊंट किस करवट बैठता है, ये देखना है जी। अब ये है कि अगर गवर्नमेंट बच भी जाती है मिसाल के तौर पे जो कि अगर कोई मदाखलत ना करे तो नामुमकिन है उनका बचना जी। अगर मदाखलत हो गई और बच भी गए तो अपोजिशन खामोश नहीं बैठेगी जी। राइट। तो ये मुल्क में अफरा तफरी चलती रहेगी जी। तो ये बड़ा एक सिचुएशन अगर चले, आपने कहा कि आपकी ये बात से की तरफ ही लेके चलती हूँ आपको, कि आपने ये कहा कि अगर गवर्नमेंट बच भी जाती है तो मुल्क में बहुत अफरा तफरी फैलेगी और काफी इंतशार होगा मुल्क के अंदर। तो अगर फर्ज करें कि गवर्नमेंट चली जाती है
और गवर्नमेंट ये वाली नहीं रहती, अपोजिशन आती है। तो ये जो अभी जो मुल्क में इतने ज्यादा खराब हालात हैं, सियासत में भी खराब हालात हैं, मुल्क के भी आम आवाम जो है उसकी भी हालात बहुत ज्यादा खराब है एक्सट्रीमली। अब हम लोग अगर अपने दिल की तसल्ली के लिए कहें जी नहीं हालात तो बहुत अच्छे हैं, दवाइयां बहुत सस्ती हैं, महंगाई वैसी की वैसी है, जू की तू है महंगाई, और बल्कि उरूज पे जा रही है, लोग बहुत परेशान है। तो क्या ये अपोजिशन आने के बाद इस सब चीजों पे कंट्रोल कर पाएगी जो इतना कर्ज में डूबा हुआ मुल्क है? इसका जवाब दीजिएगा जी। इसमें जो मौजूदा गवर्नमेंट ने, देखे 2-3 कॉलर की बात मैं सुन रहा था जी, बात यह है कि आपकी कारकर्दगी इतनी खराब थी कि जो अपोजिशन है उसको आज इतना मौका मिल गया कि वो आप पे हावी हो गई। ये आपकी कारकर्दगी की वजह से हुआ है। ये तो बिल्कुल सही है। जो बाहर बैठा हुआ है तो इनकी वजह से बैठा हुआ है, इन्होंने खुद। अपोजिशन तो आपके सामने थी, कितनी कमजोर अपोजिशन थी, ये बड़े खुशनसीब थे कि अपोजिशन में कोई जान ही नहीं थी, पर इन्होंने ही जान डाल दी उस अपोजिशन में, ये चीज है। हम कॉलर्स कहते थे कि गवर्नमेंट को कारकर्दगी पे तवज्जो देनी चाहिए, तो गवर्नमेंट के लोग आके कहते थे कि कारकर्दगी से कुछ भी नहीं होता। राइट होता ये है कि फिर देखें जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको इलेक्शन में जाना है, तो उनको पता है कि कारकर्दगी है नहीं। और ये खैबर पख्तूनख्वा के जो रिजल्ट थे बल्दियाती, उसमें साफ जाहिर हो गया कि गवर्नमेंट जिसमें 8 साल से हुकूमत थी वहाँ वो इलेक्शन मेन शहरों में सारे हार गए जी। तो उनको पता लग गया कि अवाम का रुझान किस तरफ है। तो इस वजह से भी तहरीक अदमात को काफी तकवीत मिली और जो है इनके मेंबर इधर उधर भागे जी। अब गवर्नमेंट बच भी जाए तो जो अपोजिशन है या बच जाए उस सूरत में कोई इनको बचा लेगा। अगर कोई इनको बचा लेगा, जो आप कह रहे हैं कि अगर इनको कोई बचा लेगा तो ये बचने के चांसेस हैं, अदरवाइज नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा, दूसरी बात जो आप कह रही है कि जो महंगाई, देखे इसमें बहुत सारी चीजें मिसमैनेजमेंट की वजह से महंगाई हुई है, ठीक है ना। गंदम आपने बाहर भेजी फिर वापस मिला ली, और इसी तरह शक्कर और इसी तरह पेट्रोल और इसी तरह गैस। तो ये ज्यादातर महंगाई और जो दवाओं की कीमत बढ़ी उसमें किसी को फायदा पहुंचाया गया 500%। तो ये मिसमैनेजमेंट की वजह से भी काफी महंगाई हुई। तो अगर अपोजिशन आती है, उनको ये पता है कि मिसमैनेजमेंट, अगर वो मैनेजमेंट सही करते हैं तो काफी हद तक उस पर काबू पाया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि देखिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां मसाइल का अंबार लगाओ वहां कोई तन्हा पार्टी और वो भी उसके साथ इत्तेहादी शामिल हो, वो गवर्नमेंट नहीं चला सकती जब तक आप अपोजिशन को और दूसरे स्टेक होल्डर को आप साथ मिला के नहीं चलेंगे। तो ये बात एक उनकी नाकामी की एक बड़ी वजह ये भी थी कि उन्होंने अपने आप अलहदा गवर्नमेंट चलाने की कोशिश करी, रेफरेंसेस के थ्रू गवर्नमेंट चलाने की कोशिश करी। ऐसे गवर्नमेंट चलती नहीं है। और देखिए जो खारजा पॉलिसी की जो बात कर रहे हैं, आजादाना खारजा पॉलिसी, हर मुल्क की जो एक खारजा पॉलिसी होती है उसको ये देखना होता है मुल्क का मफाद कहाँ है। आपका जो सारी इकोनॉमी चलती है अमेरिका, यूरोप और सऊदी अरब से, गल्फ से, आपने उन्हीं से ताल्लुकात खराब कर लिए। तो आपको अगर दूसरी तरफ जाना भी था तो आप स्लोली जाते, आप एकदम सबसे ताल्लुकात खराब, आपकी एक्सपोर्ट वहीं होती है, आपका ज़राए मुबादला वहीं से आता है, आप उन्हीं से ताल्लुकात खराब कर रहे हो। तो ये सब चीजें वजह भी थी जो कि गवर्नमेंट को जो है जवाल का सबब बनी। अब देखना ये है कि होगा क्या। ये फिलहाल अच्छा जो OIC की बात है, अच्छी बात है OIC का इजलास हो, लेकिन OIC का आप मुझसे पूछेंगे कोई इम्पैक्ट है? कोई इम्पैक्ट नहीं है जी जी जी। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल उसमें देखें आप सोमालिया देख लें, लीबिया देखें, शाम देख लें, मिस्र देख लें, गोलान हाइट देख लें, आप जो है फलस्तीन देख लें, अफगानिस्तान देख लें, कश्मीर देख लें, OIC का क्या इम्पैक्ट है? जीरो। ठीक है, एक आपने आपस के रिलेशनशिप पे बातचीत होगी, खाना वाना होगा, अपने अपने घर चले जाएंगे। अगर आप बोले इम्पैक्ट, देयर इज जीरो इम्पैक्ट। तो ये बात में लोगों को शायद बुरा लग जाए, लेकिन है ऐसे ही। हमने जो आज से 50 साल से देखते चले आ रहे हैं कि कश्मीर पे और फलस्तीन पे और अफगानिस्तान, उसके बाद 1000 वाकयात हो गए, बोस्निया हो गया, OIC की कोई वक़्त है ही नहीं। जो भी वक़्त है वो ये 5 जो मुल्क हैं जिनके पास वीटो पावर है, उसके अलावा जर्मनी, जापान जैसे मुल्क हैं, इनकी पावरफुल है। यही है, इनके साथ ताल्लुकात रखें अगर आपको आगे चलना है। ये मैं कहना चाहूंगा। फिलहाल बात कर लें आप जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। हेलो जी 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 जी। बात ये है कि OIC वज़रा खारजा का इजलास भी अहम चीज है, बिल्कुल एग्री करते हैं जी। इसी वजह से अपोजिशन ने जो है 2 हफ्ते पहले जब लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी तो उन्होंने उसको मुखर कर दिया था, अपने कारकुनों को कहा था कि 25 तारीख से पहले इस्लामाबाद में दाखिल हो। लेकिन ये है कि OIC के इजलास की अहम होने की तरह आईन पाकिस्तान भी अहम है। बिलावल ने जो कहा था वो उसने मशरूत बात की थी कि अगर स्पीकर ने तहरीक अदमात पेश ना किया, अगर का लफ्ज इस्तेमाल किया जी, 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 तो ऐसा हो सकता है
अब स्पीकर से तोक़ो थी कि वो आइन के मुताबिक चले जी, लेकिन जो है कि ये फाशिस्ट हुकूमत जो है इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की आड़ में इन्होंने जमहूरी रवायात को अपना पामाल किया और अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयां की, लेकिन अपोजिशन ने इसके बावजूद मुल्की वकार की खातिर जिम्मेदाराना इकदाम किए। जो 23 मार्च को प्रोग्राम था उसको 25 मार्च पर ले गए, लेकिन ये फाशिस्ट टोले की जो शेरू फोर्स थी उसके जरिए इन्होंने सिंध हाउस पर हमला कराया। अपोजिशन ने फिर भी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, इस वाक़या के खिलाफ सड़कों पर ना आए, लेकिन जो है इमरानी टोला अभी भी बाज नहीं आया, बज़ुबानी से बाज नहीं आया। स्पीकर और हुकूमत पाकिस्तान की अहम तरीन दस्तावेज जो है वो आईने पाकिस्तान होता है, उसकी पासदारी नहीं कर रही। आईने पाकिस्तान के तहत जो है अपोजिशन के मुतालबा पर 14 दिन के अंदर इजलास नहीं बुलाया गया। ये आईने पाकिस्तान से गद्दारी है, जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए कि अगर बाजिया कि अगर आपके पास असेंबली हाल मुयस्सर नहीं था किसी और जगह बुलाया जा सकता है इजलास, लेकिन इनकी नीयत खराब है। जो कौमें अपने लिखे हुए कानून की पासदारी नहीं करती उनका मुस्तकबल फिर भी तारीख रहता है। अब ये इस्लामिक इनको याद आ गया, कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में पहले 2 दफा इस्लामी मुमालिक की सरबराह कॉन्फ्रेंस हो चुकी हुई है जिसमें सरबराह मुमलिकत आए थे। एक दफा भुट्टो साहब के दौर में आए थे, एक दफा मियां नवाज शरीफ के दौर में आए थे, लेकिन बात यह है कि इन इजलासों का नेट शेल जो है वो क्या नतीजा निकला, सिर्फ एक करारदाद पेश होती है और इस्लामी कॉन्फ्रेंस जो है सरबराह मुमलिकत वाली कॉन्फ्रेंस भी जो है कई करारदादें पेश को अपना पास कर चुकी हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं हुआ। तो एक करारदाद की खातिर आप अपने मुल्क में मायने पाकिस्तान का खून कर रहे हैं, उसकी आपको फिक्र नहीं है। हमें पहले जो है अपने घर की फिक्र करनी चाहिए। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस वाली बात वो भी अपनी जगह है। मैं थैंक यू जी जनाब। जी 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 समीना, अभी कहा गया कि आपने पूछा था कि अपोजिशन क्या करेगी। अपोजिशन तो वही करेगी जो जब इमरान खान की हुकूमत को 3 महीने हुए थे तो उस वक्त हुकूमत गिराने में लगी हुई थी और कामयाब नहीं हुई, हर जगह रोड़े अटकाए उसको। अच्छा, एक सेकंड के लिए होल्ड करेगा। जी हेलो जी 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम समीना। वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी खैर हाजिरी में पहले एक शेर है कि जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, पूरी सो गए दास्तां कहते कहते। अच्छा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। आप जो है गायब हो गई दास्तां कहते कहते। और इस तरह में मैंने जो आपके प्रोग्राम देखे हैं जफर साहब के और एक दूसरे साहब आते थे जी, उन्होंने जो प्रोग्राम के डॉक्टर नकवी साहब और एक वसीम, तरबियत की जरूरत है। वसीम बैठ के उनका प्रोग्राम देखें, वो किसी को बोलने ही नहीं देते। अच्छा वसीम भाई, जफर साहब जो है अच्छा प्रोग्राम पहले खुद देखें, उसके बाद फिर जो है वो थोड़ी तरबियत हासिल करें। जी, उनको बताया था कि कॉलर का प्रोग्राम है, कॉलर को पूरा मौका दीजिएगा बात करने का। उन्होंने किसी को मौका नहीं दिया। खैर मैंने तो कॉल ही नहीं किया इस वजह से, मगर मैं उनको देखता था कि आदमी एक जुमला भी कंप्लीट ना कर पाए कि वो उसको जो है रोक दें। चलिए मैं इनको थोड़ा सिखाऊंगी, तरबियत दूंगी उनको, कभी चाहिए उनकी तरबियत के लिए। अच्छा, ये मौजूदा जो सूरत हाल है इसमें ये देखें कि अभी लोग OIC की बात कर रहे हैं, इजलास इतना अहम इजलास है, क्या है उस पे कश्मीर पे भी शायद करारदाद आ जाए, ठीक है। उस करारदाद की क्या हैसियत है जबकि आपका वजीर आजम जो है अवामी जलसे में कहे कि हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमसे बेहतर है। यानी कि इसको कहते हैं कि मौके का इंतहाई गलत इस्तेमाल जो है इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मगर चूंकि उनका एजेंडा जाती है, वो पाकिस्तान को तो एजेंडा ही नहीं है जी। अगर किसी वजीर आजम का, जो कि पाकिस्तान का वजीर आजम है, जहाँ पे OIC का इजलास होना है 2 दिन के अंदर, जहाँ पे हमने कश्मीर का मसले को उठाना है, आपने अपने मौक़िफ़ को किस तरह से कमजोर किया कि आप कहते हैं कि हिंदुस्तान की पॉलिसी जो है फॉरेन पॉलिसी वो पाकिस्तान से बेहतर है। ठीक है, आप जरा ज़हनी हालत देखें कि क्या हालत है उसकी। उसके बाद जो है जो इन्होंने कहा कि जिस 10 लाख आदमी आ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया कि एक आदमी नहीं आएगा, और इनके जितने भी नुमाइंदे वहां गए थे उन्होंने कहा कोई नहीं आएगा, हमसे गलती हुई है बयान दे करके जी। किसी को रोका नहीं जा सकेगा, हर आदमी अपनी मर्जी से आएगा और वोट दे करके जाएगा, ठीक है। जब ये तहरीक एतमाद पेश नहीं हुई थी तो सारा आदमी उछल उछल के PTI का कहता था कि लाते क्यों नहीं हो, कल क्यों लाते हो, आज ही ले आओ, ठीक है। जब वो आ गई तो उसको डिले करने की जितनी भी ताखीरी हरबे हैं
वो सारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा जब आप अपने 13 आदमियों को नोटिस दे देते हैं, इसका मतलब ये कि वो 13 आदमी आपके साथ नहीं है जी। इसका मतलब यह कि आपकी अक्सरियत खत्म हो गई है। तो अगर आप में जरा सी भी अखलाकी जुर्रत होती, यानी ये वो आदमी कहता था कि एक आदमी अगर मेरे खिलाफ उठ के नारा लगा दे तो मैं ये हुकूमत छोड़ जाऊंगा। अब उसको पता है कि उसके पास अक्सरियत नहीं है जी। अगर उसकी जरा सी भी यानी कि उसको इस बात पे यकीन होता कि जमहूरियत क्या है, तो वो इस तरह की हरकतें वो न करता जो कोई करने की कोशिश कर रहा है। हर आदमी के पैर जाके पड़ता है, हर पार्टी के पैर जाके पड़ता है वो, और उसके बाद कुछ नहीं बन रहा। ठीक है, वो कहता है कि जो यानी कि अमर नहिल मुनकर जिसका उसने वो नारा लगाया हुआ है जी। तो इस बात का फैसला कौन करेगा कि कौन सही है और कौन गलत है और कौन बातिन है और कौन जो है जालिम है। पाकिस्तानी है। अगर पाकिस्तानियों को आप इस बुनियाद पे तकसीम करना शुरू कर देंगे तो मुल्क टूट जाएगा जी। पाकिस्तान में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, यही जमहूरियत है जी 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 जी। यही जमहूरियत है जी। एक आदमी का किरदार अच्छा और दूसरे आदमी का फैसला कोई कर नहीं सकता जी। और अगर आप इस बुनियाद पे कौम को तकसीम करना शुरू कर देंगे, मजहबी बुनियाद पे कौम को तकसीम करना शुरू कर देंगे, और मजहब से आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है। मतलब मजहब जो बेसिकली आपको हम्बलनेस सिखाता है, जो चीजें मजहब सिखाता है, इमरान खान से तो वो कोसों दूर है। यानी कि आपके जो हुकूकुल बाद हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इमरान खान को तो हुकूकुल बाद की अलीफ बे का नहीं पता है। तो ये जो इस बुनियाद पे जो वो तकसीम करने की कौम को कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश उनकी कामयाब नहीं होगी। अब उनके पास जो एक रास्ता है कि वो स्पीकर को इस्तेमाल करें और उसके बाद इजलास को डिले करने की कोशिश करें। वो ये कोशिश करेंगे मगर ये कोशिश उनकी कामयाब नहीं होगी, इसलिए कि पाकिस्तान में अभी भी एक आइन है और पाकिस्तान में इदारे हैं जो कि इस आइन की हिफाजत करेंगे। अब उनका कहना यह है कि अगर पाकिस्तानी जी 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 है, इसका मतलब है वो गलत है। अदालतें अगर आईनी फैसले देती हैं तो वो गलत है। फौज कहती है कि हम जो है किसी के साथ नहीं है तो वो गलत है। अगर आप एक इंसाफ के सिस्टम को जो है अगर आप एक साइड पे कर दें, इंसाफ का सिस्टम अगर किसी का साइड लेना शुरू हो जाए तो फिर तो सिस्टम ही नहीं हुआ। उसकी तो बुनियादी जरूरत ही ये है कि वो किसी के साथ ना हो, जो इंसाफी अदालती निजाम है जी। तो जितनी उन्होंने हमें कहानियां सुनाई थी, जितनी लंबे लंबे छोड़े थे उन्होंने, वो जो है वो सारे के सारे अफसाने जो है इस पूरे यानी कि आवाम के सामने आ गए। वो कामयाब क्यों नहीं होंगे? 3.5 साल पहले वो इसलिए कामयाब हो गए कि लोगों ने उनको नहीं आजमाया था। अब उनकी हर बात सुनकर के हंसी आती है। तो आपको पूरा यकीन है कि वो कामयाब नहीं होंगे? हमको पता है कि क्या वो कह रहे हैं और क्या उनका अमल है जी। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। जनाब जी 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 जी। ज़हनी हालत अगर देखनी होती तो साबका नवाज शरीफ के देखते कि आपके पड़ोसी मुल्क इंडिया से कहता था मैं तो आपसे ताल्लुकात रखना चाहता हूँ, हमारी फौज नहीं रखने देती जी। मतलब अपनी फौज को ऐसा डिग्रेड करता था वो शख्स के इंतहा से ज्यादा। मतलब अभी भी आप देखें तो नाम ले लेके इसकी बेटी और इसने किस तरह से सिटिंग जर्नल्स की बेइज्जती की है। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी बेइज्जती नहीं हुई जो ये नवाज शरीफ और इसकी बेटी और ये लोग करते रहे, खानदान करता रहा। अभी कहा गया कि सही और गलत का फैसला कौन करेगा? सही और गलत का फैसला जी 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 जी। और वो सामने ले आता है सब चीज, सबके आंखों के सामने जब बेइज्जत करता है जमीन फरोशों को, जिन्होंने मतलब अपने जमीर बेच दिए, वो सबके सामने खुली किताब की तरह से ले आता है। और फिर एक खातून पीटीआई की साफ टीवी चैनल पे आके कह रही है कि मुझे 18 करोड़ की ऑफर हुई है। मतलब ये ढकी छुपी बातें, ये कौन ले आया? ये अल्लाह ताला कर रहा है सब कुछ। अल्लाह ही ताला को इज्जत दे रहा है, किसी से। अच्छा एक सेकंड जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, वेलकम बैक।